मध्य प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों को और मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें टैक्स सिस्टम को बढ़ावा देने जा रही है। इस बात को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो क्या हाल में आज हम बताने वाले हैं कि क्या ग्राम पंचायतों को इस तरह से मजबूत करने के टैक्स प्रक्रिया अपनाने से क्या गांव वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे, और जब एक्सेप्ट करेंगे तो गांव की स्थिति क्या होगी, क्या वाकई में गांव के लोग जो है वो टैक्स देने की स्थिति में होंगे या नहीं है। तो इसी में क्या हाल है हम पहुँचेंगे। सरकार प्रस्ताव लेकर आ रही है इस तरह का टैक्स सिस्टम लागू करने, कैसे देखते हैं? ये हमारा मतलब ये है कि जो टैक्स सिस्टम जो लेके आ रहे हैं, टैक्स सिस्टम वो कहाँ से देगा जो दिन भर काम पे जाता है और उसको 130 रुपये मिलता है। अगर बात हमारी ज़मीन का कुछ हो गया, राजस्व ने कहा पटवारी के यहाँ, राई के यहाँ, तहसीलदार सबके यहाँ जाते और 6 से 10 साल तक केस लटका रहता, कुछ नहीं होता, नामांतरण तो होता नहीं। बिजली वालों को बुलाओ, वो आज तो बोला क्या कंप्लेन करके आप बोले हम तो कहीं काम पे लगे, हम नहीं जाते। आप किस में भाग कर ले रहे जो ग्राम पंचायत ये कराइए खुद पर। ग्राम पंचायत में किसी को बोलो वो सुनने कोई तैयार नहीं, वो अपनी हाँकते हैं प्रधानमंत्री हूँ, वो बोलता मैं असिस्टेंट प्रधानमंत्री हूँ। ये क्या है? तो आदमी कैसे जी रहा, गाँव वाला उससे पूछा उसको पानी नहीं मिलता है, ना हो गए, बोर खराब हो गए, सब खराब। हमारे यहाँ कम से कम 20 बोर खराब पड़े, वो सरकार को टाइम नहीं, उसका नहीं बना सकती ना कुछ कर सकती। ये टाइम है कि हाँ किसान जहाँ मिले उसको नोचो। भाई काय को टैक्स देगा, हम लोग काय पर कहाँ से टैक्स देंगे? इसलिए हमारा ये सुझाव है कि भाई एक काम करिए, अभी 2 साल 3 साल तक तो मर चुका कोरोना में, आदमी यहाँ भी कोरोना हुआ है तो आदमी के पास में एक पैसा रह नहीं गया, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने बेची, जब उससे जान बचाइए। अब एक काम करो, टैक्स और था तो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो गवर्नमेंट के वहाँ महारथी लोग बैठे हैं उन महानुभाव को सोचना चाहिए कि भाई हम क्या करें, टैक्स लगा के कहाँ से देंगे, किसान के लोग कहाँ से बात देंगे? सच है कि गवर्नमेंट को क्या वाकई क्या ये कदम गांव के विकास के लिए सही नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि गांव में सर इतना नहीं है लोगों के पास कि वो टैक्स भर पाए। वैसे ही उसने इतना बोझ कर्ज का ले चुका है, इससे ज़्यादा उसके पास गुंजाइश ही नहीं बचेगी। वो अपना जीवन निर्वाह करेगा या टैक्स पे करेगा? लोगों के यहाँ घर पे ऐसा खाने को तक नहीं है। राशन भी आजकल ऐसा मिलता है कि जैसे बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, गरीबों के पास खाने को नहीं है। काम पे जा रहा है वहाँ उनके पास काम नहीं है, ऊपर से आप ये सरकार की तरफ से टैक्स लग जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब टैक्स नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? सरकार को तो पैसा चाहिए ना काम करने के लिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा टैक्स? अभी तो उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ से देगा टैक्स? बताइए आप। कमर्शियल जो धंधे कर रहे हैं उनसे तो टैक्स ले सकती है सरकार। कमर्शियल धंधे कर रहे हैं, अब वो गांव में चल रहा है, कैसे लोन करके कैसे उन्होंने बिजनेस कर उठा के वो धीरे से कैसे गाड़ी घोड़ा ली, कहाँ से टैक्स देगा वो बंदा? बताइए। वो रोड टैक्स तो ऑलरेडी वो वहाँ चुका है। अब दुकानें तो यहाँ चल नहीं रही हैं कि कोई यहाँ कोई अच्छा व्यापार चल रहा है, अब उसके बाद भी टैक्स देगा तो कहाँ से देगा बंदा? भैया टैक्स प्रणाली तो जरूरी नगर निगम में लगता है, तो फिर गाँव में विरोध क्यों? टैक्स प्रणाली ज़रूरी है, आवश्यक है, मगर यहाँ इतना विकास पहुँच नहीं पाया कि लोग उसको पे कर सकें, उसको झेल सकें। अभी गांव में यहाँ पे दुकानें मैं मानता हूँ कि सब कमर्शियल देना चाहिए, मगर इतना इनकी इनकम नहीं, हमारी इतनी इनकम नहीं हो पा रही है कि हम उतना अमाउंट पे कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि भाई लगे, मगर इस समय यहाँ पहले इतना विकास हो जाए, इतना यहाँ लोग पहुँचें कि भाई लोगों की इतनी इनकम बने तब दे पाएगा। जब इनकम ही नहीं बन पा रही तो वो देने के लायक ही नहीं बचाएगा। जो गाँव में जरिया जीने का हैगा वो इतना छोटा हैगा लोगों के लिए। लोग 100 रुपये के लिए अपना दिन भर गुजारा कर रहे हैं, तो जाकर 100 रुपये कमा नहीं पा रहे हैं। अब वो 100 रुपये में से अगर 10 रुपये और बांटेगा तो कहाँ जाएगा वो? तो मेरे हिसाब से अभी तो यहाँ भी इतनी आवश्यकता नहीं है, बाकी जगह से लोग ले ही रहे हैं, टैक्स दे ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी तो कुछ रियायत देना चाहिए गांव के लोगों के लिए। गांव के लोगों को रियायत देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आय बढ़ाना चाहिए। आप क्या करते हैं? हाँ, दुकान है हमारी, स्टेशनरी दुकान है। तो लगता है कमर्शियल टैक्स गांव में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इतना इनकम सोर्स इतना अच्छा नहीं है कि हम यहाँ पर टैक्स चुका सकते हैं। टैक्स चुका, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कुछ तो जरूरी है ना। सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो फिर कैसे काम होगा? अब यहाँ क्या है, रोजगार तो है नहीं है लोगों को, बेरोजगार वैसे ही है, धंधा बिजनेस सब डिम चल रहा है, स्लो है, तो वो कहाँ से टैक्स देंगे सर? कहाँ से टैक्स देंगे? लेकिन जो लोग कमा रहे हैं वो तो नहीं है, इनकम कम है, यहाँ दुकानें खुली जरूर है, लेकिन अब तब पैसा भी तो आना चाहिए उनके पास, तभी तो वो टैक्स देने के लिए तैयार है।
लेकिन जो लोग कमा रहे हैं वो तो दे सकते हैं ना। हाँ, अब देखते हैं वो जिसको कमा रहा है तो वो दे सके देगा। क्या करते हैं भैया? मैं होटल मेरा चाय नाश्ते का व्यापार है, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इतना व्यापार तो है नहीं। कुछ पंचायतें हैं प्रदेश में कि जो सक्षम हैं, तो वहाँ ज़रूरी है, लेकिन इनकी कैटेगरी होना चाहिए कि जो पंचायत किस स्तर की है उस हिसाब से उसमें टैक्स लगना चाहिए। जो एकदम एकांत में है, उसका व्यापार वहाँ नहीं है, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है। जो सक्षम पंचायतें हैं, जहाँ मार्केट है, वहाँ ठीक है, हर जगह टैक्स ना लगे तो बेहतर है। ये कुछ गांव वालों को जो है अभी इस बारे में नहीं पता है, क्योंकि ग्रामीण जो है वो अवेयर नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन ज़्यादातर गांव वालों का जो मानना है कि वो टैक्स सिस्टम, सरकार यदि एक बात बताइए कि टैक्स यदि गांव से नहीं आएगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे? गवर्नमेंट पास कितना पैसा है भैया? आप बार बार ये पूछ रहे मेरे से। सरकार दुनिया डेवलपमेंट कर रही पूरे, ये आप इराक से लेके ईरान, रशिया और अमेरिका, रूस, कहाँ नहीं है। एक पाकिस्तान भर ऐसा जो वहाँ नेता लेके आते हैं, अमेरिका से बीच में वो नेता ही कहा जाते। अच्छा। हाँ, भारत ऐसा नहीं है। मोदी जी ने क्या नहीं किया है ये सबकी नज़रों में, चाहे वो पार्टी का हो चाहे ना हो। तो वो इतना वो टैक्स नहीं लगाएंगे। मोदी जी के काम करो, किसान को और बोल दो कि वो भी भूखों मरे, अब रोड में खड़ा रहता है, यहाँ खड़ा रहा हमारी लाइन में आके। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। अभी कोरोना में कितने लोग मर गए हैं, बताओ ना किसको मुआवजा दिया है? वो बोलते नहीं, वो दरअसल रोकने से मर गए। हजारों लोग, बताओ कितने को मुआवजा दिया? पहले आ गया प्रधान मुख्यमंत्री ने कि हम मुआवजा देंगे, ऐसा देंगे। कितने लोग मरे, कितने घर उजड़ गए? क्या दे रही सरकार उनको? नहीं देगी, ग्राम पंचायत देगी। एक काम करो, किसान से वसूलो, दुकान वालों से, और उसका पूरा करो। तो ये है, गांव में ये हालत है। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर ज़्यादातर लोग जो है इस प्रस्ताव के फेवर में नहीं। उनका कहना है कि गांव की आय जो है उतनी नहीं है, लिहाजा सरकार का एक कदम कहीं से भी ठीक नहीं। मध्य प्रदेश सरकार अब गांव में टैक्स सिस्टम प्रणाली लाने के लिए तैयारी कर रही है। उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। गांव में जो कमर्शियल चीज़ें हैं, मसलन उन पर फिर से टैक्स की जो प्रक्रिया वो शुरू करने जाएगी। हम इस वक्त मौजूद है जबलपुर जिले के सिलवा ग्राम पंचायत में। आखिर ये जानने कि इस चीज़ को लेकर क्या हाल है, लोग क्या सोचते हैं। भैया, जो टैक्स सिस्टम प्रणाली यहाँ पर सरकार अब लाने जा रही गांव में, इसको कैसे देखते हैं? भैया, टैक्स तो इधर पे चुका ही नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पानी का तो टैक्स चुका नहीं पा रहे, वो ये टैक्स का चुका पाएंगे? इतनी बेकार जनता है। 5 दिन से पानी नहीं आ रहा भैया सिलुआ में। एक हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। अब क्या बताएं, इन लोग टैक्स कैसे चुकाएंगे? बहुत बेकार लोग भी हैं, जनता इतनी बेकार है यहाँ की, अशिक्षित है बिल्कुल। मुश्किल ही है। तो ये बताइए, जो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, जो कमा रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, उनको टैक्स देने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं, है ना? फिर ये प्रस्ताव आता है तो इसको स्वागत करेंगे क्या? भाई करने चाहिए स्वागत है। टैक्स देंगे गांव वाले? क्या देंगे टैक्स? हाँ भैया, भाई रहना चाहते तो दो टैक्स। हैं? रहने चाहते हो जब घर में, टैक्स दो, नहीं निकलो घर से बाहर। ऐसा भाई आम सफाई लगेगी? नहीं लगेगी। तो मंडियों पर भी जो है, मंडी जो जहाँ लगती, कोटवार साहब, आप तो कोटवार है, मंडियाँ जो लगेंगी है ना, तो मंडियों में जैसे नगर निगम में टैक्स लगता है, अब यहाँ पर भी लगेगा। गांव में तैयार हो रहा है प्रस्ताव, कैसे मानते हैं? क्या दिक्कत? अब सर वो तो सरकार का है नियम, जो भी लागू करें वो उसको तो मानना ही पड़ेगा किसी भी तरह से। मेरे हिसाब में तो कोई भी अब अथवा माने ना माने, पर यो नियम कानून अगर सरकार के आ रहे हैं, निकल रहे हैं, दे रहे हैं हम लोगों को, तो सभी को, ग्रामवासियों को मानना चाहिए जी। तो ये देखिए, जब हम सिलवा में पहुंचे तो यहाँ के लोगों का मानना कुछ और है कि सरकार को जो है ये टैक्स सिस्टम आखिर गांव को मजबूत करने के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी सब बेरोजगारी है और समय पर कोरोना के बाद से 3 साल से लोग तब थोड़ा सा सही अभी उठ रहे हैं लोग, अभी संभल नहीं। तो नगर निगम जब लग जाएगा तो तब फिर अभी तो कोई प्रकार की ऐसी कोई सुविधाएं मिल भी नहीं रही हैं जो टैक्स दिया जाए।
सफाई जैसे झाड़ू नाली साफ करना ये सब। नाली तो है नहीं है तो कहाँ से सफाई होगी? हाँ अभी तो नाली अच्छा, जो लोग कमा रहे हैं, जिनके उद्योग धंधे चल रहे हैं, मसलन ऑटो चल रहा है, क्या उनको तो देना चाहिए ना? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जिसका अगर व्यापार है तो अधिकार है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना। आज हम हो या आप हो, अगर हमारा कोई रोजगार अगर धंधा है तो हमारा कर्तव्य बनता है टैक्स देना। अब रोजगार अगर धंधा अपना कुछ नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें तो होंगी। भाई अध्यक्ष तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई अपन गवर्नमेंट से लाभ ले और अपन गवर्नमेंट को टैक्स ना दें तो कैसे चलेगा? भाई अपन को आगे कहाँ लाभ मिल सकता है? कहाँ लाभ मिलेगा? ये बात सही है कि जो कमा रहे हैं उनको टैक्स देना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको आप? मैं तो सोच रहा सर कि आपका जो कहना अच्छी बात है, और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं जैसे गरीब आदमी मजदूर आदमी है वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं हर चीज़ से लगे हुए हैं उनका तो है सक्षम है तो उनको तो लगाना उचित है। क्योंकि भाई नगर निगम अगर मान लो लोगे तो वो तो लगेगा। तो ये सरकार गांव में जो ऑटो चलाने वाले उन पर भी टैक्स लेके आ रही है। भैया, मध्य प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव तय ला रही है कि जो कमर्शियल ऑटो चल रहे हैं गांव एरिया में पहले नहीं लगता था, अब टैक्स लगेगा, इसको कैसे देखते हैं? क्या बोले आप बताओ, टैक्स वसूली होना चाहिए कि नहीं? गाँव में ग्रामीण ऑटो चल रहे हैं जो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, काय के लिए होंगे सर? नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है ऑटो तो उसका टैक्स लगेगा। ग्रामीण क्षेत्र में, सिटी में चलना चाहिए उसका टैक्स लो। तो फिर ग्राम पंचायत कैसे चलेगी टैक्स के बिना? ग्राम पंचायत आ रहा बाबू, उसी से बात करो अब सरपंच सचो से। और क्या? तो ये थे सिलवा ग्राम पंचायत में जो ऑटो चला रहे हैं, उनका कहना है कि जो है गांव में जो है वो टैक्स जो नहीं लगना चाहिए। ई रिक्शा वाले भी बात कर लेते हैं। अभी भी आया है, ई रिक्शा चल रहा है। सरकार जो है अब गांव क्षेत्र में जो है वो कमर्शियल टैक्स लाने वाली, जैसे नगर निगम में लगता है चुंगी हो गया कर, अब गांव में आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं? सही है सर, सही है, देना चाहिए जी। बहुत सारे लोग जो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि गांव में नहीं होना चाहिए, धंधे नहीं है, रोजगार नहीं तो है तो सब तो चल रहा है सर। बताइए क्या चीज़ की दिक्कत परेशानी? काम धंधा खेती बाड़ी सब तो चल रहा है, सब चल रहा है ना? उनको टैक्स भी देना चाहिए, जरूरी है, विकास होगा जी। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे समझदार भी हैं जो मानते हैं कि सरकार का ये जो कदम है वो सही है, देना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें फंक्शनली जो चलती शहर में वैसे ही चल रही। गांव में जो टैक्स सिस्टम आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए गांव में या नहीं? सर इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है हमें, टैक्स सिस्टम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आता है तो फिर उसे आप कैसे देखते हैं? आएगा तो फिर देखेंगे। अभी तो कोई जानकारी नहीं, तो क्या रिएक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे शहरों में लगता है, नगर निगम की मंडियों में लगता है, बाजार में जो व्यापार कर रहा है, ऑटो चल रही है, उस पर टैक्स लग रहा है, वही चीज़ शायद गाँव में ही है। गांव में वैसी सुविधाएं भी होना चाहिए जैसे नगर निगम क्षेत्र में होती है सुविधाएं, तो वैसी होना चाहिए तो ठीक है फिर। हालांकि सरकार कह रही है कि टैक्स का रेशियो कम रहेगा शहर की अपेक्षा। पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, वैसी होना चाहिए। हाँ, नाली की सुविधा है। आप अंदर जाके देखिए, बिल्कुल कचरा है, नाली में गंदी बस्ती है, बहुत गंदगी है अंदर, तो वो साफ सफाई वैसी सुविधाएं होना चाहिए, जब तो टैक्स देने में भी सही रहेगा। गाँव में आप घूम के देखिए, पूरा गंदगी है अंदर, पूरी में गंदगी, कोई ऊपर तक नहीं आता है, तुमको पैर रखने में दिक्कत जाएगी। हाँ, निकलने में परेशानी है। चलो अब करीब तो वो तो ठीक है, गंदगी है वो तो अपने सफाई है, लेकिन सरकार तो बोली ना रेवेन्यू जो टैक्स का काम है। अरे तो भाई टैक्स का काम है तो भाई जब काम सफाई होगी जब तो टैक्स भी काम देगा। सुविधाएं मिलना अभी तो आदमी बहुत से आदमी अच्छे हैं, कोई बुरे भी है, किसी पर खाने के ठिकाने कोई तो कहाँ दे देगा। गाँव देहात है, पानी भी नहीं है, लाइट भी सही से नहीं देते हैं, दिन दिन भर लाइट गोल रहती है, रोड नहीं है, साफ सफाई नहीं है, रोड भी नहीं है। तो वो नाला देखो, नाला में आदमी, कई आदमी मर गए, कई आदमी बह गए, कहाँ हुई तब? बताओ ना, कहाँ से आपसे टैक्स दें गवर्नमेंट के? हम लोग कोई लाभ हो, कोई अच्छी बात हो, सब जहाँ के तहाँ पड़े हैं। तो ये सिलवा ग्राम पंचायत की तस्वीर हमने जानने की कोशिश की कि क्या हाल में जो सरकार प्रस्ताव ला रही है ग्रामीणों को हालांकि मजबूत करने की बात हो रही है, टैक्स सिस्टम लाने की बात कर रही है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि गांव की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, यहाँ के उद्योग धंधे जो है बहुत ही निम्न स्तर के हैं, कभी चलते हैं नहीं चलते, लिहाजा टैक्स सिस्टम अभी गाँव पर नहीं लादा जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार गांव में टैक्स सिस्टम प्रणाली लेकर आने वाली है, उसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से नगर निगम में मंडियों में ऑटो पे कमर्शियल सेक्शन पे टैक्स लगता है, उसी तरह का अब गांव में भी प्रारूप तैयार हो रहा है। उसी पे हाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं सिलवा ग्राम पंचायत में कि आखिर गांव में जो टैक्स प्रणाली सिस्टम लागू होने वाला है उसको लेकर यहाँ के लोग जो है वो क्या सोचते हैं। गांव में जो है अब वो टैक्स सिस्टम लेके आ रही है सरकार, है ना, प्रस्ताव तैयार हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? कैसे देखते हैं, अब हम लोग के गांव में कुछ निर्माण नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। टैक्स वगैरह तो हम लोग देने से रहे, क्योंकि हमारे इधर गांव में निर्माण ही नहीं किसी चीज का। 15-20 दिन हो गए, नल नहीं आ रहा, पानी का मोटर, न नाली बन रही, न पानी आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे इधर। हाँ, मतलब विकास नाम का कोई चीज ही नहीं है इधर। हाँ, न स्कूल में साफ सफाई, न रोड में साफ सफाई, कुछ चीज नहीं है। ग्रामीण भी है तो क्या, लेकिन फिर भी साफ सफाई तो रहना चाहिए। सरकार तो ग्रामीण के लिए इतना सब कुछ कर रही है और यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी साफ सफाई, विकास का नाम का चीज ही नहीं है यहाँ। तो देखिए, टैक्स की बात जब आती है तो सबसे पहले डेवलपमेंट की बात आती है। लोग सवाल खड़े करने लगते हैं कि सरकार टैक्स ले रही है तो आखिर, लेकिन सवाल ये है कि सफाई अपनी जगह है, निर्माण कार्य, लेकिन टैक्स सिस्टम जैसे नगर निगम में तो गांव में भी तो लाना नहीं। वो तो ठीक है, आपका कहना सही है, बशर्ते देखिए आप गंदगी देखिए ना, आप नाली नहीं बनी ना कुछ बना, जो पैसा निकला पुराने सरपंच लोग खा गए, सचिव लोग खा गए, बताइए ना। लेटरिंग बाथरूम बना ये सब पहले पैसा निकल गया रहा, जो नाली का पैसा निकल गया, अभी कहता है पैसा कहाँ गया, पैसा अभी भी गंदगी है। अब देखिए भर त्योहार में क्या करेंगे आदमी, मतलब गंदगी में जाएंगे। टैक्स सिस्टम पे क्या सोचते हैं? नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। जी क्या कह रहे हैं? नाले के लिए वो जब पैसे आ रहे हैं वहाँ से, तो भाई उनको देना चाहिए ना कि हाँ जो सरपंच बना है, पुराने वाले को हटाओ, नए वाले को जोड़ो, वहाँ पर उनका भी पैसा देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहा, क्यों नाली रुकी हुई हैगी, ये भी सोचो ना आप। टैक्स को कोई मना नहीं करता। नहीं, गंदगी तो है। वो नल भी है ना। आप करते क्या है? आप कोई धंधा रोजगार करते हैं? कुछ नहीं करते हम लोग, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस मजदूरी करते हैं, उसी में पलते हैं। और ये नाली नर्दा नहीं बनाते हैं, और नल भी लगा है तो आज हफ्ता भर हो गया, सरकार टैक्स लगेगी, और पानी नहीं आ रहा, नहीं चालू कर रहे, वो चालू करते हैं तो वो उसमें लड़ाई होती है। जी बताइए, आपके घर से कौन क्या करते हैं? कोई रोजगार, कोई धंधा है? रोजगार क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप टैक्स सिस्टम को कैसे देख रहे हैं? भैया, हमारे गांव का विकास भी तो होना जरूरी है। जब गांव का विकास नहीं होगा तो टैक्स किस लिए दिए जाएगा? है, रोड में चलने वाले का टैक्स लग रहा है। जब नाली नहीं है, नर्दा नहीं है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है तो किस चीज की टैक्स लेंगे सरकार? है, सरकार को भी तो देखना चाहिए गरीबों के घर में। जब गरीबों का एक कोई काम नहीं हो रहा तो टैक्स हम क्यों दे? रोजगार भी नहीं है, गरीबों महिला घर में बैठी है, कोई रोजगारी भी तो दे, तब तो टैक्स वसूले। जब कोई रोजगार नहीं है तो कहाँ से टैक्स देंगे? मजदूर इंसान पेट पालना लगता है कि यहाँ टैक्स चुकाए। तो ये लोगों का कहना है कि देखिए, टैक्स सिस्टम से उनको विरोध नहीं है, रोजगार होना चाहिए। आप क्या करते हो यहाँ पर? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, टैक्स सिस्टम होना चाहिए कि नहीं गाँव में? नहीं, होना चाहिए, लेकिन मजदूरी के हिसाब से होना चाहिए। जो लोग धंधे पानी कर रहे हैं उनको लगने चाहिए, लेकिन रोड भी तो बननी चाहिए। यहाँ बीमारी फैल रही है पूरे में। ग्राम पंचायतों को मजबूत करने और उस पर टैक्स सिस्टम प्रणाली का प्रस्ताव तैयार करने को लेकर ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण इलाकों में अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि गांव में उतने उद्योग धंधे नहीं हैं, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो भी ठीक तरह से संचालित नहीं हो पाते। लिहाजा सरकार का एक कदम जो है अभी जल्दबाजी में है, सरकार को भी रुकना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल अभी ख़त्म हुआ है। बहुत सारे उद्योग धंधे जो है वो बड़े बड़े उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। ऐसे में गाँव की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। तो क्या हाल में आज हम ये बताने पहुँचे थे कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार जो टैक्स वसूली सिस्टम यहाँ पर लाने जा रही है उसको लेकर ग्रामीणों में क्या हाल है, क्या वो सोचते हैं। तो फिर किसी मुद्दे पर फिर बताएंगे कि शहर का क्या है हाल। जब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आपका अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, एयरटेल DTH और एयरटेल स्ट्रीम पर चैनल नंबर 368